गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का विषय है अनुवाद कार्य। तो अनुवाद जो है हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए व्याकरण के कारक, व्याकरण की जो टॉपिक है कारक है, शब्द रूप है, धातु रूप है, वाच्य परिवर्तन, अशुद्धि संशोधन, ये सभी जो व्याकरण के टॉपिक हैं इन सब का अभ्यास बहुत ही जरूरी है। क्या करने के लिए? हिंदी अनुवाद करने के लिए, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए। तो हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता, कर्म, क्रिया तथा अन्य शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कर्ता जिस पुरुष या वचन में हो उसी के अनुरूप पुरुष वचन तथा काल के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले कर्ता, कर्म और क्रिया पर विशेष ध्यान देना है और उसी के अनुसार काल का प्रयोग करना चाहिए इसमें वाक्य बनाते समय। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय निम्न बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो अनुवाद जब करते हैं तो कौन कौन से नियमों का हमें पालन करना चाहिए? उसमें सबसे पहला नियम है वाक्य में कारक चिन्हों के अनुसार विभक्ति का प्रयोग होता है। जो कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, ये सब क्या है? कारक चिन्ह होते हैं। इन कारक चिन्ह के अनुसार विभक्ति का प्रयोग होता है। अब जैसे उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है, राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें ने कारक चिन्ह है, को है, से है, ये क्या है? कारक चिन्ह है। और कारक चिन्ह के अनुसार विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जो ने कारक चिन्ह है वो प्रथमा विभक्ति का है, कर्ता कारक का है। को कारक चिन्ह कर्म कारक का है, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। से कारक चिन्ह कर्ण कारक का है, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कर्ता के लिए विभक्ति का प्रयोग करते हैं प्रथमा। तो राम की प्रथमा क्या होती है? राम है, ने कारक चिन्ह के अनुसार। रावण को रावणम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बाण से बाणेन तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और मारा कौन से काल का बात हो रही है? कौन से काल की बात हो रही है? भूतकाल की। तो यहाँ पे लंग लकार का प्रयोग हुआ है, धातु से पहले ए जोड़ा हुआ है और हन धातु के बाद लंग लकार का रूप है कर्ता के अनुसार। कर्ता जिस पुरुष वचन का है, क्रिया भी उसी पुरुष वचन की होती है। इसके बाद इसका दूसरा नियम है वाक्य में जिस पुरुष तथा वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष तथा वचन की क्रिया भी प्रयोग की जाएगी। हमने पहले भी बता दिया है कि जैसे अहम पठामी, कर्ता क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन का, और क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होनी चाहिए। जो रूप होता है लकार का उसके अनुसार उत्तम पुरुष एक वचन की यहाँ पे क्रिया है। तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, ये उत्तम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही है। इसके बाद इस अगला नियम है वाक्य रचना के लिए मूल धातु में लकार का प्रयोग होता है। अब मूल धातु जो होती है, धातु में किसका प्रयोग होता है? लकार का प्रयोग होता है। और मुख्य रूप से लकार कितने होते हैं? 5 होते हैं, जो निम्न है। सबसे पहला होता है लट लकार। लट लकार को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा है लंग लकार, लंग लकार को कहते हैं भूतकाल। तीसरा है लिट लकार, लिट लकार को कहते हैं भविष्यकाल। उसके बाद है लोट लकार, लोट लकार का मीन्स होता है आज्ञार्थक काल, जिसमें आज्ञा के वाक्य होते हैं, आज्ञा देना, अनुमति लेना, इस प्रकार के वाक्य होते हैं। उसके बाद है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं चाहिए, अंत में मिलेगा उन वाक्यों के चाहिए, उस अर्थ के लिए प्रयोग में होता है विधिलिंग लकार का रूप। उसके बाद अगला नियम है इसका वाक्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति तथा क्रिया में कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार लकार का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले जो मेन जो बात है वो यही है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार होती है। इसके बाद है संस्कृत में तीनों वचनों के कर्ता के लिए तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों में क्रिया के भी 9 ही रूप होते हैं। जिस प्रकार से कर्ता तीनों पुरुषों में कर्ता के रूप होते हैं सर्वनाम, उसी प्रकार से क्रिया के भी तीनों पुरुषों में 9 ही रूप बनते हैं, जो निम्न है। कैसे होते हैं 9 रूप? कर्ता के कौन कौन से रूप होते हैं? प्रथम पुरुष में एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। तो प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं वो होते हैं 9। स्त्रीलिंग में होते हैं 3 पुल्लिंग में होते हैं और 3 नपुंसकलिंग में होते हैं। तो पुल्लिंग में कौन कौन से होते हैं? सह, तौ, ते। हिंदी अर्थ होता है वह, वे दोनों, वे सब। और स्त्रीलिंग में होते हैं सा, ते, ताहा। तो सा मीन्स भी वह, वे दोनों, वे सब। और नपुंसकलिंग में रूप होता है तत्ते, ताने, वह, वे दोनों, वे सब। ये जो 9 शब्द हैं ये सभी प्रथम पुरुष के हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में।
उसके बाद मध्यम पुरुष में कौन कौन से होते हैं कर्ता पद, कर्ता शब्द? मध्यम पुरुष में होते हैं त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब। उत्तम पुरुष में होते हैं अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम हम दोनों, और वयम हम सब। इसी प्रकार से क्रिया के रूप भी चलते हैं तीनों पुरुषों में, तीनों वचनों में। तो क्रिया के रूप होते हैं, ये क्रिया का रूप है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो ये हमने लट लकार का रूप देखा है। तो अगर हम इसको कर्ता के साथ प्रयोग करेंगे तो प्रथम पुरुष का कर्ता क्या है? सह। सह गच्छति, वह जाता है। त्वौ गच्छतः, वे दोनों जाते हैं। ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष का कर्ता होता है त्वम, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी। त्वम मीन्स होता है तुम, गच्छसि मीन्स जाते हो, तुम जाते हो। युवाम मीन्स युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो, और युयम गच्छतः, तुम सब जाते हो। उसके बाद है उत्तम पुरुष की क्रिया और कर्ता। उत्तम पुरुष का कर्ता है अहम। अहम मीन्स होता है मैं। गच्छामि मीन्स जाता हूँ, मैं जाता हूँ। आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं, और वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। अब इस विशेष बात है, संज्ञा जो शब्द होते हैं, संज्ञा शब्दों को प्रथम पुरुष मानकर उनके साथ प्रथम पुरुष क्रियाओं का प्रयोग होता है। जो संज्ञा शब्द होते हैं, ये तो हमने सर्वनाम की बात की थी, और ये जो संज्ञा शब्द जो होते हैं, किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, जानवर का नाम, ये सब के लिए प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। अब जैसे बालक दौड़ते हैं, तो बालक संज्ञा शब्द है, तो बालक जो संज्ञा शब्द है, तो प्रथम पुरुष क्या होता है? प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है बालकः। तो प्रथम विभक्ति होती है बालकः, बालको, बालकः। यहाँ बहुवचन है, ये बहुवचन के लिए प्रयोग हो रहा है, तो बालका हो गया बहुवचन। दौड़ने का धाव होता है, तो बहुवचन की क्रिया आ जाएगी इसमें धावन्ति, बालकः धावन्ति। इसी प्रकार से आप खेलते हो, तुम के लिए त्वम का प्रयोग होता है, और वो होता है मध्यम पुरुष का कर्ता, और आप होता है प्रथम पुरुष का कर्ता। तो आपके लिए शब्द यूज करते हैं भवान। भवान ये प्रथम पुरुष एक वचन का हो गया कर्ता यहाँ पे, और क्रीड़ जो धातु होती है उसमें प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करेंगे क्रिया का, क्रियापद का, क्रिया धातु रूप का। तो भवान क्रीड़ति। इसके बाद है छात्र पढ़ता है, छात्र है पढ़ती। इस प्रकार से संज्ञा शब्द रूपों का प्रयोग किसमें होता है? प्रथम पुरुष में ही होता है। इसके बाद है सबसे पहला है लट लकार। हम लट लकार के वाक्य कैसे बनते हैं, क्या नियम होते हैं, क्या पहचान होती है लट लकार के वाक्यों की। तो इस काल में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है। जो लट लकार के वाक्य होते हैं उनके अंत में ता मिलेगा, ता है, ती है, ते है आदि का प्रयोग होता है। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, अंत में क्या दिखाई दे रहा है? ता है। तो इस ता है की वजह से यहाँ पे प्रयोग करेंगे लट लकार का रूप, और लट लकार का रूप यहाँ नीचे दिया गया है। ये सब क्या है? लट लकार का रूप। तो वाक्य है बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक है पुस्तकम पढ़ती। तो यहाँ पे बालक क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथमा व्यक्ति है। पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति है। पठ धातु में प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप दिया है, ये होता है प्रथम पुरुष एक वचन का रूप पढ़ती, तो वो यहाँ पे दिया है। तो लट लकार का रूप जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लट लकार का रूप होता है पढ़ती, प्रथम पुरुष में पढ़ती, पढ़ते है, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसी, पठते है, पठत, और उत्तम पुरुष में पठामी, पठावह, पठामह। तो पुरुष का और वचन का ध्यान रखना है हमें। कर्ता जिस पुरुष वचन में है, क्रिया भी उसी पुरुष वचन में होनी चाहिए। तो वाक्य जैसे है, वह प्रश्न पूछता है, तो वह के लिए सह, प्रश्न में द्वितीय विभक्ति, पूछने की पृच्छ धातु होती है। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की है, तीर जुड़ा हुआ है जिसमें। उसके बाद है मोहन और सोहन पत्र लिखते हैं। तो कर्ता कितने हो गए यहाँ पे? दो कर्ता हैं, मोहन है, सोहन है, दोनों में प्रथम विभक्ति। और के लिए च का प्रयोग किया है, अव्यय शब्द है। पत्र कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति पत्रम। और लिखत है, लिखत है क्यों आया? क्योंकि कर्ता दो हैं, तो दो के लिए द्विवचन का रूप हुआ धातु का लिखत है। थर्ड है इसमें वाक्य बालक चित्र देखते हैं। तो बालक चित्र देखते हैं, बालक कितने हैं? अनेक हैं, तो बहुवचन का रूप हो गया बालकः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन बालकः। चित्र है कर्म, कर्म में द्वितीय विभक्ति चित्रम। देखना होता है पश्य, कर्ता क्या है? बहुवचन में, तो क्रिया भी बहुवचन में हो जाएगी अंति, प्रथम पुरुष बहुवचन। इसके बाद है वे सब खाना पकाती हैं। तो ताहा भोजनम पचंती। हम सब, अब स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है, तो वे सब के लिए क्या होता है रूप? ताहा, सा ते ताहा, और
और कर्म है भोजनम, द्वितीय विभक्ति पचंती, ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन का प्रयोग हुआ है। और उसके बाद है हम सब सुबह दौड़ते हैं, तो हम सब उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, उत्तम पुरुष बहुवचन होता है वयम। सुबह के लिए प्रयोग करेंगे प्रातः है। दौड़ने की होती है धाव, और धाव में आम है जुड़ा है। क्यों जुड़ा है? क्योंकि वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की ही होगी। उसके बाद है अब दूसरे हम पढ़ते हैं लिट लकार के बारे में। लिट लकार मीन्स भविष्यत काल। इसके वाक्य किस प्रकार से बनते हैं, क्या पहचान होती है? तो इसमें कार्य आगे आगे आने वाले समय में होता है। इस काल के सूचक वर्ण गागेगी वाक्य के अंत में मिलते हैं। वाक्य के अंत में गागेगी मिलेंगे तो वाक्य कौन से लकार में बनेगा? लिट लकार में। तो सबसे पहले वाक्य ही देख लेते हैं। वह गाना गाएगा, गा मिल रहा है वाक्य के अंत में, तो वाक्य कैसे बनेगा, कौन से लकार में? लिट लकार के रूप में बनेगा। तो वह की होती है किसके लिए प्रयोग हो रहा है? स्त्रीलिंग के लिए। वह का होता है सह। गाना गाएगा पुल्लिंग के लिए हो रहा है, सॉरी, तो वह के लिए सह, गाना गीतम, गाएगा गाश्यति। और लिट लकार के रूप हमने पढ़ भी लिए हैं, धातु में क्या परिवर्तन होता है उनके लिए। इसके बाद है लिट लकार का रूप क्या होता है? प्रथम पुरुष में गमिष्यति, गमिष्यत है, गमिष्यन्ति। अब जो लट लकार में होता है वो तृतीयांती होता है, इसमें ईश्य और जोड़ दिया जाता है। मध्यम पुरुष में गमिष्यसि, गमिष्यत है, गमिष्यत। उत्तम पुरुष में गमिष्यामि, गमिष्यावः है, गमिष्यामः। वाक्य बनाएंगे तो वह गांव जाएगा, क्या बनेगा? सह ग्रामम गमिष्यति। बालक जल पिएगा, बालकः जलम पास्यति। तो इसमें लिट लकार के जो धातु रूप हैं उनका ध्यान रखना है। तुम सब क्या खाओगे, तुम सब क्या है? मध्यम पुरुष का बहुवचन है यूयम। क्या का? किम। खादिष्यति ये मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की आएगी, खादिष्यथ। रमा कल घर जाएगी, रमा स्वयं होता है आने वाला कल, और गृहम इसकी पहचान होती है इस लकार की। स्वयं आने वाला कल शब्द होता है। गृहम गमिष्यति, अभी एक वचन है तो ये भी एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन। मैं चित्र देखूंगा, अहम चित्रम द्रक्ष्यामि। तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन है, क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की। तो मेन तो क्या है, लिट लकार में हमें धातु रूप का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है।